किसने कहा है वो रंग? किसने गढ़ी वो सुंदरता? भगवान ने गढ़ी। आमतौर से लोग सीधे कहते हैं क्या भगवान की लीला, कहते नहीं कहते? कहते तो हैं, कहते तो हैं क्या भगवान की लीला है, लेकिन फिर फूल ही फूल दिखाई देता है, भगवान नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर फूल न देख करके, फूल की सुंदरता न देख करके भगवान की सुंदरता देखी जाए, बनाने वाले की सुंदरता देखी जाए, निगाह में, दृष्टि में फूल रह करके भगवान रहे, तो और फिर जन्नत क्या है? और जन्नत किसको कहते हैं? जन्नत मैंने यहां उनका अर्थ है सुख का, आनंद का। जन्नत का अर्थ है उनका आनंद का। आनंद किसे कहते हैं? दृष्टि इंद्रियां, दृष्टि इंद्रियां, इंद्रियां अंतःकरण और बाह्यकरण, अंतःकरण और बाह्यकरण। ज्यादा विषय बढ़ाया कि नहीं तो पढ़ा जाएगा। अंतःकरण, बाह्यकरण। बाह्यकरण इंद्रियां हैं, इंद्रियां सब बाहर की हैं। आंख से देखते हैं, हाथ से काम करते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं। तो जो हमें सुनते, देखते, चखते, स्पर्श करते, ये सब अनुभव कर रहे हैं, ये किसके कारण कर रहे हैं? क्यों भाई? अभी आपने देखा हमारे यहाँ एक सज्जन उस दिन आए थे, आप कौन, दो चार लोग थे शायद। आंखें थी, आप पांडे जी से थे। आंखें तो हैं, अच्छी भली आंखें हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों भाई? ऐसी बात है ना, अच्छी भली आंखें हैं लेकिन दृष्टि नहीं। उस दिन एक लड़की हमारे यहाँ भी आई थी। अब वो हमने कुछ थोड़ा बहुत किया, दिखाई देने लगा, तो उससे कुछ न मतलब नहीं निकलता, उससे कुछ मतलब थोड़े निकलता है। मन का संतोष है कि चलो भाई थोड़ा ये किया तो इससे थोड़ा दिखाई देने लगा। एक लड़की बहुत सुंदर आई थी। कौन था हमारे साथ बैठा हुआ? तो आप थे। अच्छी खासी लड़की, बहुत सुंदर लड़की, 22 22 साल की लड़की, पढ़ रही थी, बीए में शायद कुछ थी। आंखें बराबर बनी हुई, दृष्टि गायब। नहीं, धीरे देख करके गायब। बीमारी है। अब बीमारी कहो, आप डॉक्टर लोग बीमारी कहते हो, आध्यात्मिक भाषा में दूसरी बात है, भोग है, प्रारब्ध भोग जो भी कह लीजिए, भोग है वो। तो इंद्रियां, ये दृष्टि, आंखें तो हैं लेकिन दृष्टि गायब है, कान तो है लेकिन सुनाई नहीं देता है, वो मुंह तो है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। ये क्यों? स्वाद कौन देता है? देखता कौन है? क्या आंखें देखती हैं? क्या कान सुनते हैं? क्या स्पर्श जो हो रहा है खाल में हमारे, खाल स्पर्श का अनुभव करती है? नहीं, कोई और है। तो हमें यह चाहिए कि दृष्टि में जो भी देखें, क्या देखें? जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? संसार नहीं है, संसार का बनाने वाला है। दृष्टि में अगर ये रहता है कि ये सब क्या है, संसार का, संसार क्या है, संसार के पीछे कौन है, संसार का बनाने वाला, तो दृष्टि हमारी बजाय संसार में रहने के, संसार के बनाने वाले की तरफ रहनी चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण में दिया है। तो मोहिकार से हंसिस की को हो रही, विचित्र प्रकार का संसार है, विचित्र प्रकार का संसार है, विविध प्रकार का, विचित्र और विविध प्रकार का संस्कार है, संसार है ये। और ये विचित्र रचना, केशव कहीं न जाए का कहिए, गोस्वामी जी ने लिखा है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत अति रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। तो ये रचना किसने की है, उसको ध्यान में रखिए, उसको दृष्टि में रखिए। संसार मत देखिए, संसार के बनाने वाले को दृष्टि में रखिए। ठीक, बहुत व्याख्या विस्तृत नहीं करूंगा, बहुत जबरदस्त व्याख्या है वो, कोई कहने की बात नहीं है,
कोई एक ये लाइन मत समझिए, उन्होंने कहा दृष्टि में तुम हो या ख्यालों में तुम हो, कोई आसान बात नहीं समझना इसका, ना व्याख्या बहुत आसान है इसकी। ख्याल, ख्यालों में तुम हो, हमारे ख्यालों में कौन है? ख्याल कहां है? कहते नहीं कहां, ध्यान किधर है भाई? ध्यान किधर है? ध्यान से मतलब जो हमारा विषय है, किस पूजा तो हम कर रहे हैं, जब तो हम कर रहे हैं, भजन तो हम कर रहे हैं, जाप तो हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किधर है? ख्याल किधर है? संसार की तरफ। अरे इसी को देख करके कहा, वो दोहा प्रसिद्ध दोहा है, नहीं प्रसिद्ध दोहा, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे, मुखमाय, मनवा तो 34 फिरे। ये तो सुन रहे, इसीलिए कहा कि दृष्टि में तो अगर भगवान है भी और ख्यालों में ना आए तो फिर क्या होगा? दोनों में होना चाहिए, दृष्टि में भी भगवान अर्थात बाहर भी भगवान और अंदर भी भगवान, दोनों जगह भगवान देखना चाहिए। परमात्मा दोनों जगह, हर जगह मौजूद है। ये ना देखो इस संसार देखो और संसार के पीछे जो भगवान है उसको देखो। ख्यालों में, अब देखिए ख्याल क्या, ख्याल किसको कहते हैं? अंतःकरण, अंतःकरण मन बुद्ध चित्त और अहंकार, मन बुद्ध चित्त और अहंकार। हमने एक दिन आपसे कहा था इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि। मन बीच में पड़ता है, मन पड़ता है बीच में। इंद्रियां, मन जो है इंद्रियों से भी प्रभावित होता है और बुद्धि से भी प्रभावित होता है। मन बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, बुद्धि का कहना माने या इंद्रियों का कहना माने। बुद्ध ख्याल, इंद्रियां दृष्टि, मन बेचारा बीच में। बुद्धि ख्याल, दृष्टि इंद्रियां, इंद्रियों में संसार और बुद्धि में भी संसार ही है। तो मन में क्या रहेगा? संसार ही तो रहेगा, और क्या रहेगा? और एक बहुत बड़ी बात जैसा संजय ने कही कि अगर इंद्रियों, मगर दृष्टि में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, बाहर भी हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब भगवान ही देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ही की रचना है वो, और है क्या? आप लोग कहते नहीं हो, हम लोग भी कहते हैं अरे तो लड़का तो बिल्कुल बाप ही पर गया हुआ है, कहते नहीं कहते? लड़के में बाप के दर्शन होते कि नहीं होते? कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल इससे फलाने का लड़का लग रहा है, आकृति देख कर बताए तो फलाने का लड़का। औरतें कहती हैं तुमको देख कर ही संतोष मिलता है कि तुम, अगर किसी को भी कोई खो जाता है तो कहते हैं तुमको देख कर ही कि हमको तुम्हारे बाप के ध्यान हो जाता है। आमतौर की बात है। तो हम सब किसके लड़के हैं? हमारे बाप को, असली बाप कौन हमारा? भगवान। तो संसार को देख करके, संसार को देख करके संसार के बनाने वाला का ध्यान, दृष्टि बाहर की, इंद्रियों की, मन पर असर। इसी तरह ख्यालों में, बुद्धि में, बुद्धि में भी भगवान चाहिए, बुद्धि में भी भगवान को भर देना चाहिए। संसार भरा हुआ हमारे भी, बुद्धि में हमारे संसार भरा हुआ, क्योंकि संस्कार हमारे संसार के ही देखने के पड़े हुए हैं। जन्म से, जन्म और जन्मांतर से हमारी बुद्धि में संसार ही भरा हुआ है। पैदा होते हुए संसार बुद्धि में भर दिया, अगर नहीं भी है तो भर दिया जाता है। परिवार वाले, परिवार से मतलब संसार वाले ही संसार को भर देते हैं बुद्धि में। संत भरता है बुद्धि में भगवान। संत, शास्त्र, महात्मा बुद्धि में क्या भरना चाहते हैं? भगवान भरना चाहते हैं।
हमारे परिवार, हमारे माता पिता बुद्धि में भर देते हैं संसार। अब चूंकि परमात्मा बहुत हमारी समझ देख तो पाता नहीं, महात्मा वो माता और पिता सामने रहते हैं, तो जो बुद्धि में भर देते हैं वही बुद्धि में समा जाता है। तो हमें जो परमात्मा अगर देखना भी चाहिए, जैसा हम प्रार्थना करके आते हैं, गर्भ में परमात्मा से विनती करता है जीव के अभ्यास निकालो, अब ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा, फिर यहां आना पड़े। वो तो यहां से प्रार्थना करके आया, निकला बाहर, हवा लगी यहाँ की, माता पिता ने कहा ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे बाप, ये तुम्हारे ये वो तुम्हारे, बस वो भूल गया सब, संसार भर गया बुद्धि में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे यहां ऐसे उदाहरण हैं। हमारे यहां, हमारे इतिहास में, धार्मिक इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में, भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, ध्रुव प्रहलाद जैसे, मदालसा के पुत्रों जैसे, कि उन्होंने, प्रहलाद क्या था, गर्भ में ही उन्होंने ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। महाराज ध्रुव की माता ने ही आरंभ में ही भगवान के प्रति उनका आकर्षण जागृत कर दिया, संसार का आकर्षण छोड़ दिया था। मदालसा ने अपने पुत्रों को लोरी में ही ब्रह्म ज्ञान करा दिया था। तो उनके हृदय में क्या हुआ, उनके मन में क्या हुआ, दृष्टि में क्या हुआ, बाहर भी भगवान और बुद्धि में भी बजाय संसार के भगवान ही बस गए। ऐसी इतिहास है हमारे यहां, ऐसा न से भी हमारा इतिहास ऐसा नहीं है। भाई क्षमा चाहते हैं, शुक्ला जी का कुछ वो है, नहीं नहीं वो कुछ है, समाधान होना चाहिए, शंकाएं हैं, समाधान आवश्यक है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, जीवन प्रतिदिन जीवन जो हम लोग जीते हैं, उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसमें सोचना पड़ता है कि हम क्या, ख्यालों में तो कुछ है, ख्यालों में जैसा आपने कहा कि भाव तो भगवान के हैं, लेकिन जब हम जीवन में उतरते हैं, जीवन जीते हैं, जब कार्य करते हैं, बिजनेस वाला बिजनेस करता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, तो उसमें कैसे हम लागू करें भगवान को, अपने जो भाव हैं कैसे से लागू करें, ये बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो उसमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ख्यालों में जब भगवान आ जाते हैं, ऐसे तो संसार भरा हुआ है, लेकिन अगर संस्कार पड़ गए, सत्संग से संस्कार बदलते हैं, शास्त्रों से पढ़ करके संस्कार बदल सकते हैं, या भगवान की कृपा से भी संस्कार बदल जाते हैं, या प्रारब्ध भी संस्कार जो है बदल जाते हैं। इतनी बातें होती हैं संस्कार बदलने में। तो अगर संस्कार बदले भगवान की कृपा से या सत्संग के प्रभाव से, बजाय बुद्धि में संसार के भगवान बस गया, ख्यालों में तुम हो, ख्यालों में भी तुम आ गए, तो फिर उस तुम को हम कैसे ख्यालों में बनाए रखें, सब बाहरी काम करते हुए भी, और उसकी शर्त यह है कि निगाहों में भी तुम हो। मन में ऊहापोह मस्ती, द्वंद, अंतर द्वंद जिसे कहते हैं, वो यही होता है कि इंद्रियां कुछ कहती हैं विवेक, या वो बुद्धि कुछ कहती है। बुद्धि, हमने कहा था उस दिन कि बुद्धि परिणाम देखती है, बुद्धि जो है वो परिणाम देखती है, इंद्रियां भोग देखती है। बुद्धि परिणाम देखती, नतीजा क्या होगा, और इंद्रियां देखती है भोग। तो मन को विचलित करती इंद्रियां सुख भोग के लिए, ठीक है ना। लेकिन मन जब मन पर, उस पर, बुद्धि पर बात आ जाती है, तो बुद्धि देखती है परिणाम। किसका परिणाम, नतीजा क्या निकलेगा। अब दोनों के बीच में द्वंद्व उठता है मन के अंदर, क्या करें क्या करें, सुख भोग इंद्रियों कहना माने या बुद्धि कहना माने। बुद्धि निश्चित रूप से परिणाम देखती है, याद रखिए हमेशा। आपका सबका अनुभव होगा
जब कभी कोई समस्या आती है ना तो कहते हैं भाई हमारी बुद्धि नहीं काम करती, आप ही बताओ। और जब कोई बताने वाला नहीं होता तो अपनी बुद्धि भी काम कर जाती है कभी कभी, परिणाम देख लेती है इसका नतीजा क्या होने वाला है। अभी ये काम करने जा रहे हैं, इंद्रियों की कृपा से, इंद्रियों के कहने से हम ये काम करने जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा ये बुद्धि बताती है। अब ये मन में द्वंद्व पैदा होता है। अब इसका निराकरण केवल इतना ही है कि दृष्टि में भी भगवान और भाव में भी भगवान, ख्यालों में भी भगवान। और एक बात हम बताओ आपको निश्चित तौर से है कि जिनके दृष्टि और ख्यालों में भगवान हो जाता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मन कुछ नहीं बिगाड़ता उनका। मन का द्वंद्व विलीन हो जाता है। कहते नहीं द्वंद्व में फंसे हैं, क्या करें क्या न करें। बहुत लोग तमाम ऐसी समस्या आ जाती है, तो बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ, इंद्रियां कुछ कह रही, तो मन बेचारा द्वंद्व में फंसा हुआ है, क्या करें क्या न करें, बड़ी मुसीबत। चलो इनसे पूछे उनसे पूछे, ये करें वो करें। लेकिन नहीं, जिनके हृदय में बाहर भी भगवान है और ख्यालों में भी भगवान है, दृष्टि में भी भगवान है, बाहर भी देखते हैं सब भगवान ही भगवान दिखाई देता है, और ख्यालों में भी भगवान भरा हुआ है, तो मन उसमें विलीन हो जाता है। मन का अपना अस्तित्व विलीन, विलीन मतलब खत्म नहीं होता, वो भगवान में ही विलीन हो जाता है। क्योंकि दृष्टि में भी भगवान, ख्यालों में भी भगवान, बीच में मन, क्या करेगा वो भगवान में ही विलीन हो जाता, तो वो सही दिशा में दौड़ता है, सही दिशा में दौड़ता है। आप जरा अनुभव करके देखें, डे टू डे की लाइफ, जो प्रतिदिन जीवन जीते हैं, आप जरा दृष्टि और ख्याल दोनों का एक मतलब एक सम्मिलन करके देखें। कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रियां कहती है ये करो, बुद्धि कहती है ये करो, आप चुपचाप शांत हो जाए। अगर भगवान मन में और बाहर भी है, अंदर भी बाहर, जो जगह भगवान के दर्शन है हमारे अंदर, तो निश्चित रूप से आप समझिए मन विलीन हो जाएगा। और एक बात और होती उस समय कि भगवान के ही कृपा से विवेक जागृत हो जाता। मन विलीन हो करके इंद्रियों का अस्तित्व समाप्त हो करके और बुद्धि का भी अस्तित्व समाप्त हो करके एक विवेक जागृत हो जाता। ये विज्ञान है, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। ये कौन सा विज्ञान है? भौतिक विज्ञान नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान। जब कभी अजमा लीजिए आप स्वयं अजमा। आप संसारिक, हम लोग सब संसारिक हैं, संसारिक काम करते हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं आती, मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, इंद्रियां कुछ कह रही। आप कृपा करके देखें, भगवान के दर्शन करें, बाहर भी अंदर भी। एक वृत्ति बना लें, अपनी इच्छा अपनी बना लें कि हम भगवान के ही दर्शन करेंगे। देखिए विवेक जागृत होता है नहीं जागृत होता है। मन की अपनी बंद हो जाएगी, तब मन की चंचलता, मन का द्वंद्व सब बंद हो जाता है, तब वहां भगवान सामने खड़ा होता है। और भगवान मतलब विवेक देता है, तब विवेक जागृत होता है। और विवेक जब जागृत हो जाता है तब क्या कहने हैं फिर। तो आगे क्या कहा, कौन सी लाइन थी? जन्नत और क्या है फिर। जब विवेक जागृत हो गया, और फिर जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत नहीं है तो और क्या, जन्नत नहीं है तो और क्या। मन विलीन हो जाता है, मन की महिमा, मन की चंचलता से समाप्त हो जाती है, विवेक हावी हो जाता है बुद्धि पर, मन पर और इंद्रियों पर। लेकिन शर्त यह है, ये आंखों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। और जब विवेक जागृत होता है, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार के सुख, तमाम प्रकार के कष्ट सम बुद्धि हो जाती है। कोई दुख दिखाई नहीं देता। दुख तो हमारा कल्पना किया हुआ माना हुआ दुख होता है, सुख भी हमारा माना हुआ सुख है, दुख भी हमारा माना हुआ सुख। दुख कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी मान्यताएं सुख दुख की हैं। जब आनंद जागृत हो जाता है, विवेक जब जागृत हो जाता है, वो आनंद को जागृत कर देता है। वही संत जी कह रहे थे,
विवेक जागृत होते ही आनंद जागृत हो जाता है, और आनंद के आगे सुख और दुख दोनों नहीं रहते हैं। हम लोग शारीरिक दुख को दुख मान लेते, शारीरिक सुख को सुख मान लेते, और हमने बताया कि जब ये दृष्टि बदल जाती है, बाहर भीतर सब भगवान ही दिखाई देने लगता है, तो शरीर की मान्यता भी समाप्त हो जाती है, शरीर का अहम भाव समाप्त हो जाता है कि हमारा शरीर भी कुछ है, ऐसे ऐसे भाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शरीर तो संसार का अंग है ना। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात यह है कि ये शरीर जो है ये संसार का अंग है। शरीर किसका अंग है? संसार का। एक उदाहरण दे दें हम आपको, समुद्र और समुद्र की लहरें दोनों एक ही जाति की हैं, दोनों जल है, नाम अलग अलग है। जाति मैंने कहा एकता जातीयता में होती है, तो समुद्र और लहरें दोनों एक हैं, नाम भले अलग अलग हो, देखने में अलग अलग लगे, लेकिन है दोनों जल, इसलिए जातीय एकता है दोनों में। समुद्र और लहर में दोनों में जातीय एकता है, दोनों जल है, देखने में भले अलग अलग हो। ठीक है भैया। उसी प्रकार से ये शरीर और संसार में जातीय एकता, जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। जो गति संसार की होनी है वही गति शरीर की होनी है। ठीक है। तो एक बड़ी बात, विचित्र बात है, संसार को तो मैं नहीं मानता और शरीर को मैं माने ले रहा हूं। ध्यान से सोचिए, कहते तो ये मेरा हाथ, अर्थात मैं और मेरा हाथ दोनों अलग है। मेरा शरीर, मैं शरीर कोई नहीं कहता, कोई कहता मैं शरीर, मेरा शरीर कहते, अर्थात शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। बात समझ रही? समझ, शरीर अलग है और मैं अलग हूं, लेकिन मैंने शरीर में तादात्म्य कर लिया और भाव जो है उसका दृढ़ हो गया कि मैं शरीर हूं। और जबकि बात यह, शरीर और संसार दोनों एक है, और शरीर वाला और परमात्मा दोनों एक है। तो शरीर हमारा कैसे हुआ, मैं शरीर कैसे हुआ? ठीक है ना भैया। मैं इसलिए कहता हूं कि जिस दिन भी, जिस समय भी ये वृत्ति जागृत हो जाती है, अहंकार मिट जाता है कि मैं शरीर हूं, ये अहम बताता है कि मैं शरीर हूं, और ये अहम मिट, जैसे मैं शरीर हूं, क्या मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बलवान हूं, यही तो मैं है, और क्या है? यही मैं है। धन को लेकर धनवान, बल को लेकर बलवान, बुद्धि को लेकर बुद्धिमान, और ये सब जड़ है। ये कौन बोलता है? अहम मैंपन बोलता है। ठीक है ना। तो ये शरीर, उसी तरह से शरीर को भी लेकर मैं कहता मैं शरीर, और वही हमने कहा कि मैं संसार कोई नहीं कहता मैं संसार हूं, शरीर को लेकर मैं कहने लगा मैं शरीर हूं। और जब ये बुद्धि आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो संसार का है, तो जो मैं पहले बात मैंने कही कि सुख और दुख ये कौन झेलता है? ये शरीर झेलता है भैया। सुख और दुख कौन झेलता है? ये शरीर झेलता है। मन नहीं झेलता, बुद्धि नहीं झेलती है, शरीर झेलता है। आत्मा नहीं झेलती, शरीर झेलता है। शरीर में कष्ट होता है, आत्मा मन उसका अनुभव करता है। वो नहीं, उसमें कोई वृत्ति नहीं, वो नहीं झेलता है, उसमें न दुख है न सुख है। दुख सुख कहां है? शरीर में है। और जब इस शरीर से मान्यता हट जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर से अलग हूं, तब ये दुख और सुख की मान्यताएं आप ही आप मिट जाती। क्योंकि दुख झेलेगा वो शरीर झेलेगा, सुख झेलेगा वो शरीर झेलेगा। हम तो दुख और सुख से दोनों अलग हैं। आत्मा न सुख झेलती है न दुख झेलती है, वो तो एक आनंद है, एक सत्ता है, वो कुछ नहीं। वो सत्ता बाहर भी है, वो सत्ता हमारे अंदर है।
जो सत्ता बाहर वो सत्ता हमारे अंदर, और वो सत्ता न उसमें दुख है न उसमें सुख है, उसमें मात्र आनंद है, सत्य चित्त और आनंद है। ठीक है ना? तो इस जब बाहर वो बाहर भी है और अंदर भी है, अर्थात बाहर भी आनंद है और अंदर भी आनंद है, मतलब कहने के हुआ तो जन्नत तो है ही। फिर जन्नत नहीं तो और क्या है? मैं वही बात सिद्ध कर रहा हूं। जब बाहर भी आनंद, सच्चित आनंद, चेतना, सत्य और आनंद बाहर भी, और हमारे अंदर भी सच्चित और आनंद, तीनों चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। उनको हम भले अनुभव न करें, और अनुभव करने वाले अनुभव कर भी लेते। तो जब बाहर आनंद भगवान के रूप में, सत्ता के रूप में, सच्चितानंद कहते हैं, सच्चितानंद, और अंदर भी सच्चिदानंद अंश उसका हमारे अंदर मौजूद है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान, जहां परमात्मा न हो। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, अंदर भी बाहर भी। तो जन्नत और क्या है? आनंद ही जन्नत, आनंद ही सुख। जन्नत नहीं है, दुख जन्नत नहीं है। जन्नत क्या है? आनंद है। तब आनंद का अनुभव होता है। आप प्रशासन में हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। ठीक? हम घर के मुखिया हैं, हम घर के मुखियापन का पालन करें। हम किसी को दंड दे के ठीक करते हैं, किसी को इनाम दे के ठीक करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है। आप परिवार के मुखिया हो, आप देखते हो कौन गलत रास्ते पे, कौन सही रास्ते पे, कौन किसको हम किस प्रकार से सही रखें कि हमारा परिवार ठीक ढंग से चले। किसी लड़के को आप दंड दे के सही करते हो, किसी लड़के को इनाम दे के सही करते हो। क्यों भाई? ऐसी बात है ना। परिवार के मुखिया, इसी प्रकार का समाज का मुखिया होता। पंचायत क्या है? अरे भाई, जो पंचायत राज क्या है? किसी को इनाम देके सही करना, किसी को दंड देके सही करना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। अगर हम परिवार के मुखिया तो हमारा धर्म है ये कर्तव्य करना, दंड भी देना और इनाम भी देना। क्यों भैया? आप भी भाई समझ रहे? अगर अपना धर्म नहीं निभाते, जिसको दंड देना उसको दंड नहीं देते, जिसके माने अपने धर्म को हमने निभाया नहीं, अपने धर्म को हमने माना नहीं, अपने धर्म की मन में बात नहीं की, अधर्म की बात की, तो आप प्रशासनिक सेवा में हो, आपका धर्म है, कर्तव्य है, जिस ड्यूटी में आप लगाए गए हो उस ड्यूटी को सही रूप से अंजाम दो। और हमने फिर वही बात कही कि बाहर भी परमात्मा, अंदर भी परमात्मा। मन ऊहापोह में तब होता है जब एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा, दोनों हम देखते हैं। जब परमात्मा दोनों जगह हमें दिखाई देता है, संसार दिखाई नहीं देता, तो विवेक जागृत होता है, और विवेक जब जागृत होता है तो हमेशा न्याय होता है। अब आप सोचते हो कि भगवान, इसको आदमी है, हम आप ही बात बता रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में फलाना आदमी गड़बड़ कर रहा है, उसको हम दंड कैसे? तो भगवान स्वरूप। क्यों भाई? हमारे परिवार में तो हमारा लड़का भगवान स्वरूप है, उसको हम क्यों दंड दे रहे हैं? गलत काम कर रहा है, गलत उस रास्ते पर जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम दंड दे रहे हैं। हमारा दंड देने का मतलब उसका नुकसान करना नहीं है, हमारा दंड देने मतलब उसका अहित करना नहीं है, हमारा मतलब उसको सही रास्ते पर आना